नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे आप इसके पहले हम लोग स्वर समझ लिए थे। तो स्वर कहते किसे हैं? तो स्वर कहते हैं, आपको सबको पता है, ऐसे वर्डों को जिनके उच्चारण में जो हमारी जो प्राण वायु हो क्या होती है, अबाध गति से बाहर निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर। स्वर कितने प्रकार के? तो स्वर 3 प्रकार के। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया था। आज हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। तो व्यंजन, व्यंजन कहते किसे हैं? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन हम उससे कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। तो व्यंजन की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जिनका उच्चारण किसी घर्षण के बाद हो या फिर जो प्राण वायु हो किसी रुकावट के बाद निकलती हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। या सीधे सीधे आप बोल सकते हैं व्यंजन वही है जिसमें क्या होती है, जो प्राण वायु है वो कहीं टकरा कर घर्षण के साथ निकलती है, तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? व्यंजन। और एकदम सीधा समझना है तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। खत्म, ठीक है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्वरों की सहायता से, ठीक है, स्वरों की सहायता से उच्चरित, ठीक है। स्वरों की सहायता से उच्चरित, आप लोग इस पर शिरोरेखा कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं, अगर हमें व्यंजन पता चल गया तो अब समझते हैं व्यंजन का वर्गीकरण, अर्थात व्यंजन को कितने भागों में हम लोग बांट कर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन व्यंजन आते हैं आप सबको पता होगा। नहीं पता है कोई बात नहीं, बताते हैं। तो ये होते हैं स्पर्श व्यंजन में आते कौन कौन व्यंजन है। तो सबसे पहले आता है क वर्ग, ठीक है, क वर्ग। अब इसमें कौन कौन व्यंजन है? क हो गया, ठीक है, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंग, ठीक है। ये हो गया क वर्ग। अब क वर्ग को क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है इसको जान लेते हैं। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग कंठ से निकलता है। कहाँ से? कंठ से, ठीक है, कंठ से इसका उच्चारण स्थान है। अभी आपको बताएंगे ये जो पंचमाक्षर है इसके बारे में, तो ठीक है। तो अगला आता है आपका क्या? च वर्ग। च वर्ग, च वर्ग में कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं? तो च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया और य हो गया। तो च, छ, ज, झ और य, ये क्या है? च वर्ग की ध्वनियां हैं। तो च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका होता है तालव्य या ताल, ठीक है। तो ताल लिख लेते हैं, ठीक है। च वर्ग कहाँ से उच्चारण किया जाता है? तालु से। उसके बाद आता है आपका आता है ट वर्ग। क्या आता है? ट वर्ग। अब ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आइए जानते हैं। तो ट वर्ग जो होता है इसमें आता है आपकी जो इसमें जो ध्वनियां होती है वो होती हैं ट, ठ, ड, ढ और अण, ठीक है। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या है? मूर्धा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या? त वर्ग, ठीक है, त वर्ग। तो त वर्ग में कौन कौन सी ध्वनि आती है? तो त वर्ग में आता है त, थ, द, ध और न, ठीक है। तो त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ये दंत से बोले जाते हैं। कहाँ से? दंत्य, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है? प वर्ग। कौन सा? प वर्ग। अब प वर्ग में कौन कौन सी ध्वनि आती है? तो आता है प, फ, ब, के बाद भ और म, ठीक है। तो प, फ, ब, भ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान है आपका ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ, ठीक है, ऐसे करके ओष्ठ है, ठीक है।
तो अब हमने देखा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, सबका हमने यहाँ पर उच्चारण स्थान लिख दिया है। तो अब समझ लेते हैं जो पांचवा अक्षर है क ख ग घ अंग, ये क्या है, पांचवें नंबर पे कैसे 1 2 3 4 ऐसे गिन लीजिए आप लोग। तो किस पर आएगा, पांचवें वर्ड पे आता है। किस पे आता है, पांचवें पर। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है आपका पंचमाक्षर पर। किस नाम से, पंचमाक्षर, पांचवा अक्षर आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो पंचमाक्षर होते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसको अभी हम बताएंगे आपको कि ये जो पंचमाक्षर है, जब बिंदी लगी रहती है किसी व्यंजन पर या कहीं, तो इसका वर्ण किस वर्ग का रहेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, ये कभी जानेंगे अभी अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पर्श व्यंजन। इसके बाद कौन सा व्यंजन आता है, तो इसके बाद आता है आपका अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतःस्थ में कितने व्यंजन हैं, केवल 4। कितने, 4। कौन कौन, य, र, ल और व। तो य और व क्या है, ये दोनों जो हैं आपका क्या है, ये अर्ध स्वर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, अर्ध स्वर। ठीक है, ये दोनों कौन कौन, य और व क्या माने जाते हैं, अर्ध स्वर। र क्या है, प्रकंपित है, प्रकंपित। ठीक है, और ल जो है वो क्या है, पार्श्विक है। क्या है, पार्श्विक। ठीक है, तो ये हो गए कहां तक, अंतःस्थ। इसके बाद कौन सा आता है, ऊष्म व्यंजन। कौन सा, ऊष्म, जो ऊष्मा वाले होते हैं। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो उसमें आता है आपका तीनों स और ह, श, श, स और ह। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।